अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इस तरह का ट्रांसफार्मर जो होता है, सम टाइम ये इनपुट लेना बंद कर देता है, तो लोग समझते हैं कि ये जल गया है, ख़राब हो गया है, मगर ऐसा कोई सीन नहीं होता। इसके अंदर एक छोटा सा थर्मल फ्यूज़ लगा होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ। ये इसके नीचे से निकाला हमने, ये यहाँ पर लगा हुआ था, इसके नीचे छुपा हुआ था। ये थर्मल फ्यूज़ होता है ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए। ये दो तरह से काम करता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है उस वक्त भी ये कट ऑफ करवा देता है, और जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है उस वक्त भी ये कट ऑफ हो जाता है। तो कुछ ट्रांसफार्मर जो है सप्लाई लेना बंद कर देते हैं। यही वजह होती है कुछ ट्रांसफार्मर के अंदर, जिनके अंदर ये सेफ्टी लगी होती है, जो कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है और जिसकी वजह से ये काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, इसको चेक करने का तरीकाकार ये होता है, आप अपने मीटर लें, मीटर को आप बजर पर लगा लें। बजर पर लगाने के बाद आपने करना क्या है, ये वाले दो प्राप इस तरह से लगाने, ये एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये इस तरह। तो यहाँ पर हमारा मीटर कुछ भी शो नहीं करवा रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये खराब है। तो आपने क्या करना है, ये वाला उतार देना है और इस तार को बाईपास कर देना है। अच्छा, इसी तरह से ये वाला मेरे पास एक फ़ैन आया था रिपेयर होने के लिए, तो इसके ट्रांसफार्मर ये है 6 वोल्ट का, इसके अंदर भी यही फॉल्ट था। ये मैंने इसको उतार दिया है और उतारने के बाद इसको बाईपास कर दिया है। अब ये है कि ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। अब मैं आपको ये वाला ट्रांसफार्मर चेक करवाता हूँ, ये कितने वोल्ट आउटपुट दे रहा है। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको मैंने सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर मैंने प्रॉब लगाए हुए हैं, और ये मीटर यहाँ पर 9 वोल्टेज शो करवा रहा है। आप देख सकते हैं 9.4 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये इसी तरह से आप अपने ट्रांसफार्मर को ठीक कर सकते हैं। तो जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं और जो इम्पोर्टेड चीज़ों के साथ लगे होते हैं, ज़्यादातर उनकी सप्लाई के अंदर यही मसला आ जाता है। ये एक थर्मल फ्यूज़ लगा होता है, कट आउट भी कह सकते हैं आप इसको, फ्यूज़ भी कह सकते हैं। ये वाला फ्यूज़ जब ख़राब हो जाता है तो आपका ट्रांसफार्मर जो है सप्लाई लेना बंद कर देता है। तो इस तरीके से आप इसको बाईपास कर सकते हैं। बाईपास करने के बाद आप अपने ट्रांसफार्मर को दोबारा से चालू हालत में लाकर इससे आप काम करवा सकते हैं। जी दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। ये मैं एक फैन रिपेयर कर रहा था जो कि डीसी फैन है। इसके ट्रांसफार्मर में भी यही मसला था, तो सोचा आप दोस्तों के साथ भी ये बात शेयर कर दी जाए, ताकि अगर आपके साथ ये मामला हो तो आप इसको आसानी के साथ हल कर सकें। जी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।